I think rivalry is always been there between certain countries, India, England, for example, because there's been history with India and England, so that's been quite interesting. In recent times, it's been Australia and India, which the matches, the series, whether in India or Australia, whichever one-day matches, Test matches, T20 matches, are looked forward to by everybody. So yes, I think there's a context to it. And I think all the matches, and particularly in the Asia Cup, because Sri Lanka also has been winning the Asia Cup. So the rivalry between these three countries is always something special. बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि बाकी जो स्पोर्ट्स है, जैसे कि रिले की टीम हमारी, हम नीरज को तो हमने पहले भी देखा है, 2 साल पहले देखा है, जहाँ पे उन्होंने ओलंपिक में भी गोल्ड जीता था। वर्ल्ड में लास्ट ईयर वो सिल्वर उन्होंने पाया था, तो उनके लिए ये एक ज़रूरी था कि इस बार गोल्ड प्राप्त करें, और एक लंबा थ्रो करके उन्होंने वो प्राप्त किया, तो इससे उत्तेजन मिलता है बाकी जो है। और आपने देखा होगा कि इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिर्फ नीरज ही नहीं थे, बाकी 3 भी हमारे जैवलिन थ्रोअर्स फाइनल में थे। तो एक बंदा जब अच्छा करता है तो मतलब उस स्पोर्ट को उत्तेजना मिलती है, और बाकी आसपास के जो खेलने वाले हैं वो भी उसको खेलते, तो ये बहुत बहुत आनंद हुआ। और उस टाइम तो मुझे याद है कि जब ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड पाया था, तब हम इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ वहाँ पे चल रही थी इंग्लैंड में, और ये तो टोक्यो में हुआ था, और हम लोग बैठे थे वहाँ पे और देख रहे थे कि, और मेरे मुंह से गाना निकला था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले, हीरे मोती मेरे देश की धरती, और कल भी वैसा ही लगा बिल्कुल। और देखिए, उनको अब एक प्लेटफॉर्म जैसा मिल गया। जैसे एक पहले तो मतलब आप देखते थे कि शायद 2-4 स्पोर्ट्स के बारे में बातचीत हुआ करती थी, प्रेस कवरेज मिलता था 2-4 स्पोर्ट्स को। अब सारे स्पोर्ट्स को ये एक आउटलेट मिल गया, मतलब एक्सपोजर मिल रहा है, और उसी की वजह से जो बाकी के जो स्पोर्ट्स है वहाँ से भी हमें हमारे सितारे देखने मिल रहे हैं। प्रज्ञानंद के बारे में तो उन्होंने रनर अप किताब लिया, पर उसके लिए मतलब क्या है कि आज 18 साल के, वो आगे जाकर शायद कई बार वो जीत सकते हैं। दूसरी तरफ बैडमिंटन वर्ल्ड में प्रणॉय ने सेमीफाइनल तक पहुंचे, नंबर 1 जो थे विक्टर एक्सेल्सन, उनको उन्होंने हरा दिया। तो ये देखिए, सारे स्पोर्ट्स जहाँ पे अब भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनको जो एक्सपोजर मिल रहा है, तो मुझे इससे लगता है कि जो हम अमेरिका के बारे में सोचते हैं या ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचते हैं कि स्पोर्टिंग कंट्रीज है, वैसे मुझे लगता है कि शायद 10-15 साल में भारत को भी एक स्पोर्टिंग कंट्री की मतलब कहा जाएगा।